मंजला दो और देखिए, नोखा के केडली गांव के अंदर 3 दिन पूर्व जो घटना हुई, 3 हमारी मासूम बालिकाएं, 3 किसान की बेटियां मौत के मुंह के अंदर समा गई और सारी जिम्मेदारी जिन लोगों को निलंबित किया, उन्होंने शिक्षा विभाग को, बीडीओ को लेटर लिख दिया था और इस मामले में राजस्थान की विधानसभा चल रही है। मामला विधानसभा के अंदर उठा और मजबूरन कल पीड़ित परिवार को नोखा से पैदल कूच करना पड़ा। पीड़ित परिवार एक तरफ बच्चे जाने से दुखी है और दूसरी तरफ सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया। उसके बाद जो आंदोलन कर रहे हैं, हमारे आंदोलन कर रहे भाइयों पे हमारे सरपंच विजयपाल, तुलसीराम जी, इनके पंचायत का रिकॉर्ड ले आए, इनके जो कामकाज करे वहां छापे मारे। सरकार डराने का काम कर रही है। सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। हमारी आर्थिक पैकेज के साथ साथ बीडीओ और 2-3 अन्य जो लोग हैं उनको निलंबन और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। जो प्रमुख मुद्दे हमारे हैं उनको लेकर हम कलेक्ट्रेट पर आज बैठे हैं। मामला आर पार का है, आर पार की लड़ाई है और मैंने पहले ही आपको कहा था, परिवार मजबूत रहेगा, सरकार को झुका देंगे और परिवार मजबूत है। बहुत तरीके से, दूसरे तरीके से परिवार को दबाने की कोशिश की गई कि आप सब उठा ले अपने बच्चों के, ये लोग राजनीति करें। हम इसके अंदर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। वो किसी की भी बेटी हो सकती थी, किसी की भी बहन हो सकती थी। मासूम बच्चे हैं और 4-4 दिन हो गए अस्पताल के अंदर उनके शव पड़े हैं। राजस्थान की विधानसभा चल रही है। मुख्यमंत्री जी को बड़ा मन दिखाते हुए इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहाँ के जिले के मंत्री भी हैं, दिल्ली के अंदर भी, स्टेट के अंदर भी, और भी कई नेता भारतीय जनता पार्टी के, दूसरे जो प्रदेश के अंदर हमारे धरती पुत्र अपने आप को कहते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा जिनका एक बयान तक इस मामले के अंदर नहीं आया। मैं उन लोगों की यहाँ कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मीडिया के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इसको हल्के में नहीं ले। यहाँ आज जो लोग जुटे हैं, आवश्यकता पड़ी तो 1 लाख लोग बीकानेर के अंदर जुटेंगे और जयपुर कूच करना पड़ा जयपुर कूच करेंगे। हम जो हमारी मांगे हैं वो मनवा के ही यहाँ से उठेंगे, मांगे मनवा के ही दम लेंगे और इस परिवार को पूरा न्याय दिलाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े इसके लिए। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। इस तरह से आपने प्रदर्शन किया, वहाँ धरने पे बैठे, फिर भी आपकी बात सुनी नहीं। देखिए, बात ऐसा है कि सरकार अपने ऊपर ले लेती है हर बात को, कि सरकार के अंदर बैठे लोग अगर पैरोकारी करें, अगर वो खुद ही कार्रवाई कर देते, अगर वो खुद ही निलंबन करके मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियां कर लेते, हमें आने की आवश्यकता ही नहीं थी। सरकार का काम तो हम कर रहे हैं, सरकार को याद दिला रहे हैं कि आप संवेदनशील नहीं हो। आप विपक्ष में थे जब कैसे नारे लगाते थे, किस तरह, जब ये बीजेपी के लोग विपक्ष में थे तो किस तरह न्याय दो की बात करते थे। तो अपना आप ही न्याय दे देते तो हमें आने की आवश्यकता ही नहीं। जब न्याय नहीं मिल रहा है, उस मामले को जब दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। किसी भी स्कूल के अंदर, चाहे कमरा, होद या हमारे बालिकाओं के, बालकों के सरकारी स्कूल है जहाँ जर्जर अवस्था के अंदर आप रोज पढ़ते हैं, मीडिया के माध्यम से देखते हैं, तो दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। यहाँ से जो हमारी बच्चों की शहादत है वो एक शहादत के रूप में मानी जाए। ये शहीद हुई है बच्चियां और इस सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम ने कई जगह पैकेज दिए, कई जगह नौकरियां दी, कई जगह और काम किए, सरकार दबाव के अंदर किए। हम इसके अंदर देखते हैं सरकारी संवेदनशीलता कितनी है। दूसरा, हमारा जो 3-4 लोग हो रहे हैं फायर के अंदर, उनको निलंबन का मामला है और इसके अंदर आपराधिक जो कृत्य हुआ इसमें कार्रवाई हो, ये हमारी प्रमुख मांग है। लेकिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति राजस्थान में दोबारा नहीं। गलती किसकी मानते हैं? तो टोटली शिक्षा विभाग की गलती है, टोटली शिक्षा विभाग की गलती है। जब पौध की शिकायत इन्होंने पहले कर दी तो फिर ऊपर वाले अधिकारियों की गलती है। ये तो जेल जाएंगे सारे। इस मामले की अगर सही जांच होगी
तो निश्चित रूप से इन लोगों को जेल भी होगी और सजा भी होगी। अंदर बैठे लोग अगर पैरोकारी करें, अगर वो खुद ही कार्रवाई कर देते, अगर वो खुद ही निलंबन करके मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियां कर लेते, हमें आने की आवश्यकता ही नहीं थी। सरकार का काम तो हम कर रहे हैं, सरकार को याद दिला रहे हैं कि आप संवेदनशील नहीं हो। आप विपक्ष में थे जब कैसे नारे लगाते थे, किस तरह जब ये बीजेपी के लोग विपक्ष थे तो किस तरह न्याय दो की बात करते थे, तो अपना भी न्याय दे देते, तो हमें आने की आवश्यकता ही नहीं। जब न्याय नहीं मिल रहा है, उस मामले को जब दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। किसी भी स्कूल के अंदर, चाहे कमरा, होद या हमारे बालिकाओं के बालकों के सरकारी स्कूल है जहाँ जर्जर अवस्था के अंदर आप रोज पढ़ते हैं, मीडिया के माध्यम से देखते हैं, तो दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। यहाँ से जो हमारी बच्चों की शहादत है वो एक शहादत के रूप में मानी जाए। ये शहीद हुई है बच्चियां, और इस सिस्टम को बदलने के लिए शहीद सिस्टम कितना खत्म हो गया, ये आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि उनको क्या पता मासूम बच्चों को कि जिस हौद पे वो खेल रही है वही उनके मौत का कारण बनेगा। और दुर्भाग्य देखिए, 1.5-2 घंटे तक पता ही नहीं था स्कूल के अंदर कि क्या हुआ। अगर उस मौके पे टीचर लोग आते, सारे लोग होते, उनको बचाया जा सकता था। लेकिन इसके अंदर अगर जांच होगी तो बहुत से मामले और खुलेंगे। और हमने जो आपराधिक मुकदमा, कायदा तो ये है जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया, हत्या कारित करने का मतलब हत्या जिनकी वजह आप गैर इरादतन हत्या, ये मुकदमा दर्ज इन धाराओं के अंदर हुआ है। तो कायदे से तो जिन के खिलाफ FIR लॉज अपना भी निलंबित हो जाते हैं, ये पता नहीं क्यों लटका के रहे हैं इसके अंदर। और आर्थिक पैकेज की जहां तक बात है, सरकार ने दिया आर्थिक पैकेज, एक जगह नहीं कई जगह दिए, और ऐसी संवेदनशील मामलों में सरकार आगे होकर आर्थिक पैकेज की बात करती है। तो ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, इसको लेकर हम कलेक्ट्री के अंदर आज पड़ाव करें। हजारों लोग रात को भी आएंगे, आवश्यकता पड़ी तो बड़ी रैली आज कल में हम बीकानेर कलेक्ट्रेट पे कर सकते हैं। पूरे राजस्थान के अंदर बड़ा आंदोलन चलेगा। प्रदेश का प्रत्येक जवान, किसान, महिलाएं जो भी देखते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि मासूम बच्चे हैं, इन मासूम बच्चों के मामले में सरकार इतनी संवेदनशील क्यों नहीं है। ये सब लोग, पूरा राजस्थान चाह रहा है, और ये हम न्याय लेके यहाँ से उठे। मांग क्या कर रहे हैं आप? आर्थिक पैकेज है इनका, कि आर्थिक पैकेज 50 लाख रुपए की बात, आर्थिक पैकेज की हम लोगों ने रखी थी कि शुरू में 50 लाख रुपए आर्थिक पैकेज इनको दे। हम ये देख रहे हैं कि सरकार का डोल कितना है, हमने तो बात रख दी, अब सरकार क्या कह रही है। सरकार ने पहले 10